सोलर पैनल से सोलर इन्वर्टर की दूरी कितनी होना चाहिए और अगर इसमें कम या ज़्यादा दूरी होती है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सोलर कनेक्शन हम चाहे ऑफ ग्रिड लगा रहे हो, ऑन ग्रिड लगा रहे हो या हाइब्रिड लगा रहे हो, सोलर पैनल सभी में लगेंगे और सोलर इन्वर्टर भी सभी में लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि सोलर पैनल से सोलर इन्वर्टर की दूरी ज़्यादा हो तो क्या उससे कोई दिक्कत होती है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा बहुत से लोगों के यहाँ पर सोलर पैनल के साथ में ही सोलर इन्वर्टर को लगाया जाता है और बहुत से घरों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि उनका सोलर इन्वर्टर नीचे उनके मीटर के यहाँ पर लगा होता है, जबकि सोलर पैनल उनकी छत पर मतलब रूफ पर लगी होती है। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर, सोलर इन्वर्टर मीटर के पास होना चाहिए या सोलर पैनल के पास होना चाहिए। देखिए, जो सोलर से बिजली बनती है वो डीसी करंट में बनती है और जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसको हम डीसी से एसी करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वो एसी करंट होता है और सोलर पैनल से बनने वाला करंट डीसी करंट होता है। और एसी करंट को आप वायर से चाहे जितना ट्रेवल करा ले, उसमें पावर लॉस इतना नहीं होता है जितना डीसी में होता है, क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो एसी से अलग होता है, इसकी वेव्स अलग होती है। इस वजह से जो डीसी करंट होता है उसको आप जितने ज्यादा वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं उसमें उतना ही ज्यादा पावर लॉस होता है, उतना ही हमारा एम्पियर और करंट उसके अंदर डाउन होता है। इसलिए सोलर प्लांट आपका चाहे ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, आपके सोलर पैनल से आपके सोलर इन्वर्टर की दूरी 10 मीटर से ज्यादा, मतलब फीट में यदि हम बात करें तो 30 से 32 फीट, इससे ज्यादा आपको डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने सोलर इन्वर्टर को सोलर पैनल से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे लगाएंगे उतने लेंथ का हमें डीसी वायर इस्तेमाल करना होगा, जिस वजह से हमारा करंट और वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा। इस वजह से हमें पावर लॉस होगा और पावर लॉस होता है तो हमारा जनरेशन भी कुछ परसेंटेज उसमें डाउन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है और हम ये मान लेते हैं कि हमारा सोलर इन्वर्टर हमारे सोलर पैनल से ज्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से 5% एनर्जी का लॉस कर रहा है और आपके यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि वो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम 25 यूनिट पर डे भी बना रहा है, तो 5% लॉस के हिसाब से लगभग आपको 1 से 1.5 यूनिट का लॉस होगा। तो महीने में लगभग आपको 30 से 40 यूनिट का लॉस होगा। इस वजह से कभी भी किसी भी सोलर इन्वर्टर को सोलर पैनल के ज्यादा से ज्यादा नजदीक लगाया जाता है और उसकी लेंथ को 10 मीटर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। फीट में जैसे कि मैंने आपको बताया 30 से 32 फीट मैक्सिमम हो सके, तो इसको भी आप जितना कम कर सके उतना अच्छा है। देखिए, आपका घर 3 मंजिला हो या 5 मंजिला हो, आप एसी के वायर को कितना भी डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा कोई पावर का लॉसेस नहीं होता है। लेकिन डीसी करंट के अंदर आप जितना डिस्टेंस वायर का रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको पावर लॉस देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारी ही जानकारियां दे दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। बिजली विभाग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर सोलर से संबंधित आप किसी भी तरह की कोई परामर्श या कंसल्टेंसी हमसे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सोलर कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, जिसके लिंक हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हमारे ही द्वारा कॉल किया जाता है और आपको जो भी डिस्कशन करना है वो कॉल पर किया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब तो वैसे भी देते ही हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।